नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं बात करूंगा इस हफ्ते रिलीज़ हुई फिल्मों की। ईद का मौका है, इसलिए दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं और दोनों बड़े सितारों की आमने सामने फिल्में हैं, जिनमें से एक फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और दूसरी फिल्म है मैदान। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म है और मैदान अजय देवगन की। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूंगा फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक फिल्म आप पहले भी देख चुके हैं और इस फिल्म में जो कलाकार थे वो गोविंदा और अमिताभ बच्चन थे, लेकिन उसके जो निर्माता थे वो थे वाशु भगनानी। और ये जो फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो अब रिलीज़ हुई है, इसके भी निर्माता हैं वाशु भगनानी, लेकिन साथ में अली अब्बास ज़फ़र भी हैं जो कि इस फिल्म के निर्देशक भी हैं। उन्होंने टाइगर जैसी फिल्में बनाई हैं पहले, और उसके अलावा इसमें जो जैकी भगनानी हैं, दीपिका देशमुख हैं, ये सब लोग भी इसके निर्माता सह निर्माता हम कह सकते हैं कि वो लोग हैं। इस फिल्म की और जो पुरानी बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी उसमें फ़र्क ये है कि पुरानी जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी वो एक कॉमेडी फिल्म थी और ये फिल्म एक्शन से भरपूर है। अब मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में और कौन कौन लोग हैं। तो इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के अलावा अलाया एफ हैं, मानुषी छिल्लर हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, रोनित रॉय हैं और उसके अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन हैं जो कि विलेन का किरदार निभा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा फिल्म की कहानी के बारे में। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको शायद ट्रेलर देखकर ही समझ में आई होगी कि इस फिल्म में जो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हैं वो जवान यानी कि सोल्जर्स का किरदार निभा रहे हैं। ये भारत की जो आर्मी है उसका हिस्सा है और रोनित रॉय जो हैं वो उनके सीनियर हैं, चीफ हैं उनके। और होता ये है कि इन दोनों को किसी वजह से कमांड्स ना मानने की वजह से इनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और ये एक अलग थलग ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ एक ऐसी विपत्ति आती है देश के ऊपर कि इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, क्योंकि ये सबसे काबिल ऑफिसर्स हैं और जो आर्मी है उनको लगता है, आर्मी चीफ को लगता है कि ये दोनों ही हैं जो इस मुसीबत से निजात दिला सकते हैं या इस मुसीबत को पार कर सकते हैं, और जिसके चलते इनको बुलाया जाता है। तो ये थी फिल्म की कहानी। लेकिन अब मैं इस फिल्म के कुछ टेक्नीशियंस के भी नाम बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, अगर बैकग्राउंड स्कोर की मैं बात करूँ तो वो इसका बैकग्राउंड स्कोर किया है जूलियस पैकियम ने, और जो गाने हैं उन गानों को संगीत दिया है विशाल शेखर ने। और जो सिनेमाटोग्राफर हैं इस फिल्म के जो सिनेमाटोग्राफर हैं वो हैं मार्सिन लास्कीविएक। ये दोनों जो टेक्नीशियंस हैं, इन दोनों का इस तरह यानी कि कैमरा पर्सन जिसको हम डीओपी या सिनेमाटोग्राफर बोलते हैं, और म्यूज़िक डायरेक्टर, इनका हाथ फिल्मों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर भी अहमियत रखता है और एक्शन फिल्म में सिनेमाटोग्राफर भी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़िल्म मुझे कैसी लगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िल्म की खामियों की। तो इस फिल्म की अगर मैं खामियों की बात करूं तो ट्रेलर देखकर मुझे इस फिल्म से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और मुझे लग रहा था कि ये एक एक्शन फिल्म होगी, और एक्शन फिल्म है भी ये। लेकिन जो इस फिल्म की खामी है वो ये है कि मुझे लगता है कि इस फिल्म की जो कहानी में मसौदा है या कंटेंट है वो कम है, ख़ास तौर से फ़र्स्ट हाफ में। जब आप फ़र्स्ट हाफ इस फिल्म का देखते हैं तो आपको एक्शन नज़र आता है, और जो डायलॉग्स भी हैं वो डायलॉग्स बहुत ही हल्के हैं। मुझे लगता है कि डायलॉग्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि डायलॉग्स आपको थोड़े से चलताऊ लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि बस बोल दिए गए हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। डायलॉग्स के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो इस फिल्म की वो मुझे लगती है कि फ़र्स्ट हाफ़ थोड़ा सा लंबा है। फिल्म भी काफ़ी लंबी है लेकिन फ़र्स्ट हाफ़ आपको लंबा लगता है। लंबा लगने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फ़िल्म आपको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर रही है जिस तरह से करनी चाहिए थी, या आपका इंटरेस्ट उस तरह से पकड़ के नहीं रख रही है जिस तरह से पकड़ना चाहिए था। तो ये एक प्रॉब्लम फ़र्स्ट हाफ़ में ये है। उसके अलावा आपको लगेगा कि पूरी फिल्म जो है जब तक आप फर्स्ट हाफ देखते रहते हैं कि एक्शन 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 एक्शन, और एक्शन में भी क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा मानना है कि जब किसी भी फिल्म में एक्शन होता है तो एक एक्शन होता है कि आप उसको देख रहे हैं, लेकिन एक्शन का मैं बोलता हूँ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की एक्शन है एक, उसके बाद उसको आप थोड़ा सा और ऊपर उठाते हैं और फिर उसके बाद उसको और ऊपर उठाते हैं जहाँ पर जो है ऑडियंस है वो ताली मारने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं होता, आप एक्शन देखते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता कि एक हाई पॉइंट पे ले जाके एक्शन आपको छोड़ दे। फर्स्ट हाफ में ज़्यादातर ये चलता है, लेकिन सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो सेकंड हाफ में थोड़ी सी कहानी देखने को मिलती है, और जब ये रिवील होता है कि जो विलन है फिल्म का वो क्यों भारत पर हमला करना चाहता है या क्यों सोल्जर्स हैं उनसे बदला लेना चाहता है, तब आपको समझ में आता है कि जो फिल्म है वो किधर जा रही है, और थोड़ी सी कहानी फिल्म में लगती है। लेकिन उसके बाद फिर से एक्शन, तो एक्शन इस फिल्म में पूरा एक्शन ही है। और ये मैं बोलूँगा कि क्योंकि ईद का मौका है और ईद के मौके
पर लोग एंटरटेनमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो शायद एंटरटेनमेंट के चलते लोगों को ये फ़िल्म हो सकता है अच्छी लगे। तो ये जो फ़िल्म है, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि इस एक्शन के अलावा थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स हैं, क्योंकि जिस तरह का एक साइंटिफिक वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट किया गया है, साइंटिफिक दुनिया एक क्रिएट की गई है, क्लोन की बात यहाँ पर की गई है। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग जो साइंस को नहीं जानते, उनके ऊपर से ये चीज़ें गुज़र जाएं, उनके दिमाग के ऊपर से ये चीज़ें गुज़र जाएं, उनको समझ में ना आए। ये मुश्किल उन लोगों को हो सकती है, ऐसी ऑडियंस को हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो हैं फ़िल्म की ख़ामियाँ हैं, और अभिनय की बात मैं करूँगा आगे। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ फ़िल्म की खूबियों की तरफ। तो फ़िल्म की खूबियों की बात करें तो इस फ़िल्म का जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत कमाल है। फ़िल्म का कैनवस बहुत बड़ा है। फ़िल्म को बहुत एग्जॉटिक लोकेशंस हैं, उन पर शूट किया गया, ऐसी लोकेशंस जो शायद आपने पहले नहीं देखी हैं, और उन लोकेशंस में आपको वो लोकेशंस आपको अट्रैक्ट करके रखती हैं, आकर्षित करके रखती हैं, और जो ग्रैंडर है फ़िल्म का, यानी कि जो एक भव्यता है फ़िल्म की, वो आपको बांध पाती है। हालाँकि मैं जैसा कह रहा था खामियों के दौरान कि कहानी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी जो भव्यता है फ़िल्म की, वो आपको बांधती है। और जो दोनों एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, उनका जो ऑरा है, यानी कि एक स्टार की जो स्टार वैल्यू होती है, वो आपको बांध के रखती है। टाइगर श्रॉफ का और अक्षय कुमार का जो एक कन्फ्रंटेशन है, जो उनकी एक भिड़ंत है हल्की फुल्की बातों के ज़रिए, वो आपके चेहरे पर कभी कभी मुस्कुराहट भी बिखेरती है, तो वो लोगों को मनोरंजन देगी। इसके अलावा अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग में मुझे लगता है अलाया एफ़ ने बाजी इसमें मारी है, क्योंकि अलाया एफ़ ने बहुत अच्छा काम फ़िल्म में किया है और वो स्टैंड आउट होती हैं। उसके अलावा और जो बाकी एक्टर्स हैं, क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के हाथ ज़्यादातर एक्शन था, और दोनों ही एक्शन में माहिर हैं, तो एक्शन में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, और एक्शन उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उसके अलावा मुझे लगता है कि बैकग्राउंड स्कोर कई जगह आपको हैवी लगता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। म्यूज़िक, सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं तो सॉन्ग्स ऐसे हैं कि शायद पार्टी में लोग इनको सुने। दो ऐसे सॉन्ग हैं कुछ जो आपके ज़बान पे भी टिकें। तो म्यूज़िक कुल मिला के मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो अली अब्बास ज़फ़र टाइगर जैसी फ़िल्म कर चुके हैं, और टाइगर जैसी फ़िल्म में आप लोगों ने उनका एक्शन, जिस तरह का वो एक्शन क्रिएट करते हैं, वो आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा एक्शन अच्छा है, लेकिन ये और अच्छा हो सकता था अगर ऐसी एक जगह पे वो पहुंच जाता है जहां पर लोग तालियां और सीढ़ियां मारने के लिए तैयार हो जाते या मारते। तो मेरे हिसाब से जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, और ये जो त्यौहार का माहौल है, इस त्यौहार के माहौल में थोड़ा सा मनोरंजन लेना चाहते हैं, वो लोग जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से मैं बोलूँगा इस फिल्म को मैं कहूँगा कि मैं इसे दे पाऊँगा सिर्फ 3 स्टार।